हेलो सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों आज हम फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों हस्तलिखित नोट्स पैटर्न क्लास ली जा रही है आपकी, ताकि आप इन फैक्चुअल क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हो अगर आप क्लास को पूरा देखते हो। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, आप सभी को पता है। चलो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेट पांच पीर पधारिये गोगा जी। तो ये तो प्यारे दोस्तों ये पांच पीर है जो राजस्थान की एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इनका नाम याद रखना। पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेट गोगा जी, ये पांच पीर थे राजस्थान में। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों आज पापू जी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पापू जी राठौड़, इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी था। इनकी माता का नाम कमला दे था। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे सुप्यार दे अमरकोट के सोडा राजकुमार की पुत्री थी। प्यारे दोस्तों पापू जी के सहयोगी वो पापू जी के दो सहयोगी थे, चांदा और डामा, दोनों भील भाई थे। ये पापू जी के सहयोगी थे। प्यारे दोस्तों पापू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। पापू जी का मेला चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। गायों की रक्षा के लिए पापू जी 3 फेरे के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए थे। ढेचू जोधपुर नामक गांव में जिंदराव खिजी जाइल नागौर के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। प्यारे दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पापू जी किस स्थान पर और किसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। तो देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खिजी के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मारे गए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों पापू जी के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं। पापू जी लक्ष्मण के अवतार थे, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। पापू जी ऊंट रक्षक देवता थे। पापू जी रायका रेबारी देवासी समाज के मुख्य देवता थे। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पापू जी प्लेग रक्षक देवता थे। पापू जी की फड़ रावण हत्यावाद यंत्र के साथ भील जाति के भोपो द्वारा गाई जाती है। दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप भी इस लाइन को बहुत इम्पोर्टेंट रखना है इसे। पापू जी की फड़, दोस्तों पापू जी की फड़ ऐसी होती है, आपके सामने इमेज है आप देख सकते हो। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों पापू जी के पाउडे माठ या वीर पुरुषों के भजन वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पापू जी ने गुजरात के 7 भाइयों की रक्षा की थी। आंशिक आसिया मोड़ जी की पुस्तक पापू प्रकाश, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि पापू प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आसिया मोठ जी, इसको आप अंडरलाइन कर लेना प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता देखते हैं कौन सा है। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता आपके सामने है रामदेव जी, जो तंवर थे। प्यारे दोस्तों रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी पोखरण के सामंत थे। माता का नाम मेणा दे था। पत्नी का नाम नेतल दे था, जो अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। दोस्तों यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, तो बालीनाथ।
प्यारे दोस्तों, रामदेव जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो था, जबकि जागरण को जंबो कहा जाता है। मेघवाल भक्त होते हैं जिन्हें रेखिया कहा जाता है। झंडा नेजा बोलते हैं, जो 5 रंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, तेजा जी का झंडा को नेजा बोला जाता है, जो 5 रंग से बना होता है। रामदेव जी को विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है। दोस्तों बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है कि किस लोक देवता के झंडे में 5 कलर का प्रयोग किया जाता है, तो रामदेव जी है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, देवताओं के चमत्कार को परसा बोलते हैं। परसा बावड़ी रामदेवरा है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरों का पीर किसे कहा जाता है, बाबा रामदेव को। रामदेव जी की पुस्तक का नाम 24 वाणी है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की स्थापना की तथा कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांवड़िया पंथ की शुरुआत किसने की, बाबा रामदेव द्वारा, जबकि कांवड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। दोस्तों आपके सामने इमेज दिखाई गई है, आप देख सकते हो 13 ताली नृत्य कैसे किया जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर पे नेक्स्ट लोक देवता आप सभी के बीच गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगाजी के पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल दे था, पत्नी का नाम केलम दे था। गोगाजी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, गजनवी ने गोगा जी को जहाँ पीर की उपाधि दी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहाँ पीर की उपाधि किसने दी थी, गजनवी ने। किसको, गोगा जी को। जहाँ पीर का अर्थ होता है साक्षात पीर या देवता। गायों की रक्षा के लिए गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन लड़ते हुए मारे गए। गोगा जी सर्प रक्षक देवता थे। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि सर्प रक्षक देवता किसे माना जाता है, तो गोगा जी को। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, गोगा जी के मंदिर ददरेवा शीर्षमेड़ी है, गोगा मेड़ी दुरमेड़ी है। चिलेरियों की ढाणी गोगा जी की ओल्डी जालोर में है। गोगा मेड़ी मंदिर मकबरे के तरह बना हुआ है तथा इस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, एक हिंदू मात्र लोक देवता जिसके मंदिर पर मुस्लिम शब्द या बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है वह है गोगा जी का मंदिर। चलो दोस्तों, गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। बट दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप भी आपकी नोटबुक में इसे ज़रूर लिखें, यहाँ से 4th ग्रेड में आपके क्वेश्चन बन सकता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता है नंबर 4 हड़बू जी सांकला। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये ज्योतिष या भविष्य वक्ता थे। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया तथा उसे कटार भेंट की। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बू जी को बैखंटी जोधपुर नामक गांव दिया। प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस शासक ने हड़बू जी सांकला को बैकुंठी गांव उपहार में दिया, तो राव जोधा ने दिया था मंडोर जीतने की उपलक्ष्य में। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। हड़बू जी यहाँ पर गायों के सेवा करते थे
मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। प्यारे दोस्तों, हड़बू जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? तो बैलगाड़ी की जाती है। जोधपुर महाराजा अजित सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। चलो दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता देखते हैं। नंबर 5। प्यारे दोस्तों, 5 नंबर पे है मेहाजी मांगलिया। मंदिर है बापिनी, जोधपुर। मेला बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी। घोड़ी का नाम है किरड़ा काबरा। जैसलमेर के रामदेवरा भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। इनके भोपे की वंशवृद्धि नहीं होती है। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस लोक देवता की सेवक या भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है? तो प्यारे दोस्तों, वह कौन सा लोक देवता है जिसके उसकी वृद्धि नहीं होती है? मेहाजी मांगलिया की। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लोक देवता दोस्तों, 5 पीर खत्म हो गए अपने। नेक्स्ट लोक देवता स्टार्ट है। नंबर 6 तेजाजी। प्यारे दोस्तों, तेजाजी पंच पीर में नहीं आता है। चलो दोस्तों, तेजाजी के बारे में देखते हैं। प्यारे दोस्तों, तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताड़जी था। माता का नाम राम कंवरी था। पत्नी का नाम पेमल दे था। ससुराल इनका कहाँ था? पनेर अजमेर में था। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। दोस्तों, तेजाजी के भोपे को क्या बोला जाता है? प्यारे दोस्तों, तेजाजी के भोपे को घोड़ला बोला जाता है। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। लाछा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे तथा सुरसुरा अजमेर नामक स्थान पर एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तेजाजी को सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। तेजाजी को काला भला का देवता कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, किसान खेत में हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। तेजाजी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं दोस्तों? सेंदरिया अजमेर में है। भावता अजमेर में है। सुरसरा अजमेर में है। बासी दुगारी बूंदी। दोस्तों, ये तेजाजी की कर्मस्थली थी। पर्वतसर नागौर जोधपुर महाराजा अजित सिंह के समय ये मंदिर का निर्माण कराया गया। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कराया गया था अजित सिंह के द्वारा। 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया। तेजाजी की बहन बुंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में है। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजाजी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? 2010 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। चलो दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता देखते हैं। नंबर 7 रामदेव जी, देवनारायण जी। दोस्तों, 7वें नंबर का लोक देवता है देवनारायण जी। इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा। पिता का नाम सवाई भोज। पत्नी का नाम पिप्पल दे। माता का नाम सेडू। मेला बनता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। प्यारे दोस्तों, देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक बगड़ावत सवाई भोज की जानकारी देती है। दोस्तों, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में मूर्ति नहीं है, बल्कि मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लोक देवता के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है? तो देवनारायण जी के मंदिर में। देवनारायण जी की फड़ जंत्रवाद यंत्र के साथ गाई जाती है। तो दोस्तों, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो जंत्रवाद यंत्र के साथ किया जाता है। दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी या सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है। प्यारे दोस्तों, ये देवनारायण जी की फड़ है। आपके सामने इमेज है, आप देख सकते हो। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे लोकप्रिय फड़ बापू जी की है, जबकि सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। देवनारायण जी की फड़
पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 2010 में देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया गया है। मंदिर कहाँ-कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा है, देवमाली ब्यावर अजमेर है, देवधाम जोधपुरिया टोंक है, देवडूंगरी मंदिर चित्तौड़गढ़। दोस्तों ये मंदिर राणा सांगा द्वारा बनाया गया है। चलो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे। दोस्तों अगर हमारी हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हमारी क्लास की पीएनजी प्लस हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ मिलती रहेगी। चलो दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।